सब्जेक्ट्स तो 4 हैं ईश्वरीय ज्ञान के। ज्ञान बहुत ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं। बाबा भी आकर के कितना ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं जब तक जीना है तब तक जीना है। और ज्ञान जो सुनते हैं उसको धारण भी करना है। ज्ञान की धारणा होगी तो दिव्य गुणों की भी धारणा होगी, और जो ईश्वरीय शक्तियां मिलती हैं वो भी धारणा बनी रहेंगी। तो धारणा भी एक सब्जेक्ट है। जो ज्ञान लेते हैं, जो धारणाएं करते हैं, उनको फिर दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को भी आप समान बनाना, ये फिर है सेवा का सब्जेक्ट। ज्ञान, धारणा और सेवा, ये 3 सब्जेक्ट्स तो है ही है, लेकिन इन तीनों में सबसे मुख्य है याद। क्यों इतना महत्व याद को क्यों दे दिया? क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना वाचा की सेवा है। वाचा से जो सेवा होती है उसके लिए कुछ भागदौड़ भी करनी पड़ती है, माना कर्मेंद्रियों की भी सेवा करनी पड़ती है। तो कर्मणा सेवा और वाचा सेवा ये स्थूल सेवा है या सूक्ष्म सेवा है? वाचा भी स्थूल है, कर्मेंद्रियां भी स्थूल है। स्थूल में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। एटम बम बनता है, कितना एटम सूक्ष्म होता है तो कितनी ताकत होती है। आत्मा को अणुरूप कहते हैं। तो विद्वान आचार्य भी कहते हैं आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली तो है, लेकिन फिर नीचे क्यों गिरती जाती है आत्माएं? देवत्व से नीचे गिरी तो मनुष्य बनी, मनुष्यत्व से नीचे गिरी तो राक्षस बन गई, जानवर जैसी, जानवरों से भी बदतर बन गई। तो आत्मा में पावर कहाँ हुई? आत्मा जो है वो देह के संग करने से देह समझ बैठी। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा स्थूल बन गई, सूक्ष्म शक्ति समाप्त हो गई, तो पावर नहीं रहती। कितने साल हो गए बेसिक नॉलेज चलते चलते? 70 साल हो गए। दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ? कहीं कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है? नहीं। कारण क्या हुआ? क्या कारण हुआ है? जो आत्मिक स्थिति है वो अभी तक भी पक्की नहीं हुई। सर्विस भी करते हैं तो देवभान की सर्विस करते हैं। वाचा के जो पंडित बन जाते हैं उन्हें बड़ा अहंकार आ जाता है, दूसरों को कंट्रोल करने लग पड़ते हैं। तो देवभान की सेवा हुई ना।
बाबा आके कहते हैं मैं ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं, और बच्चे एक दूसरे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं।